हैं कि किस तरह से लोगों को मजबूरन छरे वाली बंदूकें हाथ में लेकर खड़ा होना पड़ रहा है, डंडे लेकर हाथ में खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि करनाल का न्यू प्रेमनगर इलाका जहां पर बंदरों का खौफ काफी ज्यादा देखा जा सकता है। इस समय आप देख सकते हैं, अंदर ही गए हैं जी सीनियर डिप्टी मेयर, अंदर गए हैं? हाँ जी, चेक करने गए अंदर। तो अंदर देकर चलते हैं जहां पर एक बंदर घर में घुसा हुआ है और लोग किस तरह से डरे हुए हैं। ये हरियाणा की सीएम सिटी करनाल है, काफी डर है जी। बिल्कुल अभी नहीं निकला बंदर? नहीं, अंदर बैठी सो उसके बेड के ऊपर। तो घर के अंदर नहीं जा पा रहे? नहीं, कमरे के अंदर जा ही नहीं पा रहे बिल्कुल भी, इधर ही देख। तो आप देख सकते हैं लाठी डंडे लेकर उस बंदर को निकालने की कोशिश की जा रही है। सीनियर डिप्टी मेयर, जी हाँ, सीनियर डिप्टी मेयर मौके पर पहुंच चुके हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अंदर बंदर छुपा हुआ है। सुबह 5 बजे से किस तरह से लोग काफी ज्यादा परेशान है। आप देख सकते हैं निकल गया बंदर और किस तरह से राहत की सांस ली है लोगों ने, राहत की सांस ली है। 5 बजे से लोग अपने घर पर ही फंसे हुए थे। सैकड़ों की संख्या में बंदरों का जो झुंड है रोजाना यहां पर आ जाता है और लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। कई बार एमसी को इन्फॉर्म किया, नगर निगम में इन्फॉर्म किया, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहां तक कि महिलाएं मजबूरन किस तरह से डंडे लेकर अपने घरों के बाहर खड़ी हैं और एक महिला के तो घर में सुबह 5 बजे से बंदर बैठा है, वो बेचारी तैयार भी नहीं हो पा रही है करवा चौथ के मौके पर। किस तरह से आप देख सकते हैं बंदरों के कहर से लोग परेशान हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बंदर न्यू प्रेमनगर इलाके में, जहां पर खुद मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का घर है, वहां पर देखे जा सकते हैं। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से न्यू प्रेमनगर इलाके में बंदर ही बंदर यहां पर देखे जा सकते हैं। लोगों के घरों के अंदर बंदर घुसे हुए हैं, करवा चौथ का पर्व है, ऐसे में महिलाएं तैयार नहीं हो पा रही हैं। एक घर में तो बंदर सुबह 5 बजे से बैठा हुआ है और महिलाएं बाहर लाठी डंडा लेकर बाहर खड़ी हैं, तैयार नहीं हुई हैं। करवा चौथ का पर्व है, घर का सारा सामान, सूट, सब कुछ अंदर है, ज्वेलरी अंदर है, लेकिन उसको भी नहीं निकाल पा रही है और लगातार बंदर ही बंदर यहां पर आ रहे हैं। किसी तरह की कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं सरदार जी तो खाली छरे वाली बंदूक लगाकर ही हवाई में फायर कर रहे हैं, खाली फायर कर रहे हैं, ताकि कम से कम इसकी आवाज से ये जो तमाम बंदर हैं वो भागेंगे। आप देख सकते हैं इस समय नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी भी पहुंच चुके हैं। सरदार जी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरदार जी क्या कहना चाहेंगे, खाली बंदूक किस लिए लेकर बैठे हैं? ये बच्चे घर पे होते हैं, स्कूल से आते हैं, बंदर बैठे होते हैं गली में ही, सीढ़ियों में बैठे होते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। सुबह ड्यूटी पे जाना हो, सुबह 5 बजे मैं ड्यूटी के लिए निकलता हूँ, कई बार पहले 15 मिनट पहले निकलना पड़ता है। 5 बजे से, सुबह 5 बजे से इसी कमरे में जो है बंदर घुसा हुआ था, एक बड़ा बंदर घुसा हुआ था और लोग आप देख सकते हैं, महिलाएं आप देख सकते हैं करवा चौथ के मौके पर तैयार नहीं हो पा रही थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं किस तरह से करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने पहले इस खबर को दिखाया, उसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर को मौके पर बुलाया, तब जाकर 1 से 2 लोगों की मदद से इस बंदर को बाहर निकाला गया और बाहर भी अभी कम से कम 100 से 200 बंदरों का जो झुंड है वो देखा जा सकता है। 100 से 200 बंदरों का झुंड देखा जा सकता है और लोग अब कुछ कहीं ना कहीं राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाएं राहत की सांस लेते हुए नजर आ रही हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दूसरा, सीएम साहब यहीं पर आपका घर है, जहां पर लोग यहां पर बंदरों के आतंक से परेशान है। हालांकि आप यहां पर रहते नहीं है, लेकिन आपका घर यहां पर है न्यू प्रेमनगर इलाके में, जहां पर लोग बंदरों के आतंक से पिछले 3 दिनों से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके अधिकारी ऐसी जगहों पर पैसे पे पैसा खर्च कर रहे हैं जहां पर जरूरत नहीं होती है। इसी कमरे में पिछले कई घंटों से बंदर छुपा हुआ था और महिलाएं मजबूरन जो है लाठी डंडे लेकर घर के बाहर खड़ी हुई थी। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। अभी भी डर है, किस तरह से अंदर से तो बंदर को भगा दिया, लेकिन अभी भी डर देखा जा सकता है। लाठी डंडों को मजबूरन घर के बाहर खड़ा रखा गया है ताकि किसी भी समय बंदर आए तो उनको भगाया जा सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, क्या कुछ कहेंगे? मैम ने बताया कि बंदरों का डर अभी भी है, हालांकि बंदर को बाहर निकाल दिया है। बंदर को निकाल तो दिया, लेकिन वो जब मर्जी आ जाते हैं, कितनी कितनी देर बैठे रहते हैं, ना बाहर निकल सकते, ना कहीं और जा सकते। ये दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। मेन तो यही है कि इनको यहीं से भगाओ। अभी भी छतों पर है, बहुत बंदर छतों पे है, अभी भी आवाजें आ रही हैं, लड़ते हैं, इतनी तेज आवाजें आती हैं, बच्चे भी हैं घर में, कुछ भी हो सकता है। कि आगे दिवाली है, करवा चौथ है, हाँ, चोट लग सकती है, चोट लग सकती है, वो तो है। ये किसी को भी पड़ जाते हैं आके, कोई बाहर नहीं जा सकता, कुछ नहीं, कोई चीज कहीं जाना हो, कुछ भी हो। कितने घंटे बाद बंदर निकला आपके घर से? सुबह 4 बजे, 5 बजे से था यहाँ पे, उसके बाद अब निकला है, अभी भी है यहाँ पे।
तो बहुत ही डर देखा जा सकता है किस तरह से महिलाओं को मजबूरन डंडा लेकर यहां पर खड़ा होना पड़ रहा था और डरे हुए हैं लोग ताकि दोबारा से बंदर इनके घर पर ना आ जाए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बंदर ही बंदर, लोगों के घरों में बंदर, लोगों की छतों में बंदर और करनाल के न्यू प्रेम नगर इलाके के लोग किस तरह से दहशत में हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं दहशत में हैं। करवा चौथ का पर्व है, करवा चौथ का पर्व है, ऐसे में महिलाएं तैयार नहीं हो पा रही हैं, डरे हुए हैं लोग। आप देख सकते हैं सीएम सिटी है ये, लोग किस तरह से मजबूरन अपने घर की छतों पर खड़े हुए हैं, डरे हुए हैं क्योंकि बंदर ही बंदर, यहां पर सैकड़ों की संख्या में बंदरों का जो झुंड है रोजाना यहां पर आ जाता है और लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। कई बार एमसी को इन्फॉर्म किया, नगर निगम में इन्फॉर्म किया, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहां तक कि महिलाएं मजबूरन किस तरह से डंडे लेकर अपने घरों के बाहर खड़ी हैं और एक महिला के तो घर में सुबह 5 बजे से बंदर बैठा है, वो बेचारी तैयार भी नहीं हो पा रही है करवा चौथ के मौके पर। किस तरह से आप देख सकते हैं बंदरों के कहर से लोग परेशान हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं क्योंकि काफी ज्यादा बंदर न्यू प्रेम नगर इलाके में, जहां पर खुद मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का घर है, वहां पर देखे जा सकते हैं। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से न्यू प्रेम नगर इलाके में बंदर ही बंदर यहां पर देखे जा सकते हैं। लोगों के घरों के अंदर बंदर घुसे हुए हैं, करवा चौथ का पर्व है, ऐसे में महिलाएं तैयार नहीं हो पा रही हैं। एक घर में तो बंदर सुबह 5 बजे से बैठा हुआ है और महिलाएं बाहर लाठी डंडा लेकर बाहर खड़ी हैं, तैयार नहीं हुई हैं। करवा चौथ का पर्व है, घर का सारा सामान, सूट, सब कुछ अंदर है, ज्वेलरी अंदर है, लेकिन उसको भी नहीं निकाल पा रही है और लगातार बंदर ही बंदर यहां पर आ रहे हैं। किसी तरह की कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, बंदर ही बंदर देखे जा सकते हैं करनाल के प्रेम नगर इलाके में, प्रेम नगर इलाके में बंदर ही बंदर देखे जा सकते हैं और लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। तारों के जंजाल, बिजली के तारों के जंजाल देखे जा सकते हैं। ये स्मार्ट सिटी करनाल है, न्यू प्रेम नगर इलाका, जहां पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का घर है। बच्चे डरे हुए हैं, महिलाएं डरे हुए हैं और लोगों को किस तरह से मजबूरन बंदरों को भगाने के लिए आप देख सकते हैं हवा में छर्रे वाली बंदूकें चलानी पड़ रही है, हवा में। तो आप देख सकते हैं सरदार जी तो खाली छर्रे वाली बंदूक लगाकर ही हवाई में फायर कर रहे हैं, खाली फायर कर रहे हैं ताकि कम से कम इसकी आवाज से ये जो तमाम बंदर हैं वो भागेंगे। आप देख सकते हैं इस समय नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी भी पहुंच चुके हैं, सरदार जी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरदार जी क्या कहना चाहेंगे, खाली बंदूक किस लिए लेकर बैठे हैं। ये बच्चे घर पे होते हैं, स्कूल से आते हैं, बंदर बैठे होते हैं गली में ही, सीढ़ियों में बैठे होते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। सुबह ड्यूटी पे जाना हो, सुबह 5 बजे मैं ड्यूटी के लिए निकलता हूँ, कई बार पहले 15 मिनट पहले निकलना पड़ता है। अब घरों में पहले उनको भी कहो, हाँ घरों में बैठ जाते हैं। इतने गमले लगे हुए थे, सब तोड़ गए। इस लेडीज के घर में घुसे हुए हैं, अंदर नहीं जा पा रही हैं, सुबह से तैयार नहीं हो पा रही हैं। हाँ अंदर तो ये बैठे रहते हैं, कई बार अपना 2-2 घंटे बच्चे ये नानी के घर चले जाते हैं, अपनी नानी का घर कोई पीछे। सुनवाई नहीं हो रही है, नहीं कोई सुनवाई नहीं। देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को मजबूरन छर्रे वाली बंदूकें हाथ में लेकर खड़ा होना पड़ रहा है, डंडे लेकर हाथ में खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि करनाल का न्यू प्रेम नगर इलाका जहां पर बंदरों का खौफ काफी ज्यादा देखा जा सकता है। इसके साथ तो कुश्ती भी की है बंदर ने, ये इधर खड़ा है, इसको काटा हुआ है, इसको भी काटा हुआ है। इसको क्या हुआ था, बंदर आया था? हाँ बंदर तो आया था। तो क्या काटा भी था? काटा था यहाँ पैर पे। क्या हुआ था जी? बंदर पीछे पड़ गया था, फिर मैं भाग गया था। तो आप देख सकते हैं बंदर ही बंदर देखे जा सकते हैं न्यू प्रेम नगर इलाका, जहां पर लोगों में डर देखा जा सकता है, क्योंकि डर यह सिर्फ खास तौर पर बच्चों के लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं डरती हुई नजर आ रही हैं। छतों पर बंदर है और महिलाएं काफी ज्यादा डर रही हैं, बच्चे डर रहे हैं, किस तरह से परेशान देखे जा सकते हैं। एक नहीं, कम से कम 100-150 बंदरों का जो झुंड है वो इस समय करनाल के प्रेम नगर इलाके में आया हुआ है और तमाम लोग आज करवा चौथ के पर्व के मौके पर, खासतौर पर महिलाएं डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, तैयार नहीं हो पा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से काफी परेशानी है, क्योंकि 3 दिन से इसी तरह की परेशानी यहां पर देखी जा सकती है। मजबूरन काफी ज्यादा लोग डरे हुए हैं। हालांकि जो इस समय सीनियर डिप्टी मेयर है राजेश अग्गी, उनको बुलाया गया है ताकि घर के अंदर कम से कम जो बंदर घुसे हुए हैं उनको तो बाहर निकाला जा सके। तो उस घर के अंदर लेकर चलते हैं जहां पर महिलाएं सुबह से लाठी डंडे लेकर खड़ी हैं और सरदार जी आप देख सकते हैं यहां तक कि छर्रे वाली बंदूक खाली लेकर खड़े हैं ताकि खाली फायर करने से ही बंदरों को डराया जा सके। इस समय आप देख सकते हैं अंदर ही गए हैं जी सीनियर डिप्टी मेयर, अंदर गए हैं? हाँ जी, चेक करने गए अंदर। तो अंदर देकर चलते हैं जहां पर एक बंदर घर में घुसा हुआ है और लोग किस तरह से डरे हुए हैं।
ये हरियाणा की सीएम सिटी करनाल है। काफी डर है जी। बिल्कुल अभी नहीं निकला बंदर? नहीं, अंदर बैठी सो उसके बेड के ऊपर। तो घर के अंदर नहीं जा पा रहे? नहीं, कमरे के अंदर जा ही नहीं पा रहे बिल्कुल भी। इधर ही देख तो आप देख सकते हैं लाठी डंडे लेकर उस बंदर को निकालने की कोशिश की जा रही है। सीनियर डिप्टी मेयर, जी हाँ, सीनियर डिप्टी मेयर मौके पर पहुंच चुके हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सीनियर डिप्टी मेयर मौके पर पहुंच चुके हैं ताकि उस बंदर को निकाला जा सके। बताया जा रहा है जो बंदरिया है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन आज करवा चौथ का पर्व है। तमाम लोग, तमाम महिलाएं काफी ज्यादा डरे हुए हैं। सुबह 5 बजे से यहां पर खड़े हैं। नगर निगम में कोई भी इस तरह से बंदरों को पकड़ने वाले नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है दूसरी चीजों पर, फिजूल की चीजों पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है, लेकिन जहां पर जरूरत है पैसा खर्चने की वहां पर पैसा नहीं खर्चा जाता। और किस तरह से तो तमाम महिलाएं हैं, तमाम परिवार के लोग हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस समय। दरवाजा खोल दो ना, उसको जाने दे बाहर भाई। दरवाजा खोल दे यार, दरवाजा खोल दो ना, बाहर जाने दो उसको। दरवाजा बंद कर दिया, वो बाहर आ रही थी। दरवाजा आप वो ना बाहर आ रही थी उस समय आपने बंद कर दिया दरवाजा। और साइड में हो जाओ आप थोड़ा, उसको बाहर अपने आप जाएगी, आप साइड में हो जाओ बस थोड़ा। तो आप देख सकते हैं लोग डरे हुए हैं, यहां तक कि डंडे लेकर मजबूरन उनको घर आना पड़ रहा है। घर में घुस नहीं पा रहे हैं। इसको निकलने दो, अपने आप निकलेगी, रास्ता छोड़ देना बस एकदम। उस समय उसने आगे ना दरवाजे पे सिर मारा अपना, लेकिन दरवाजा बंद था। तो आप देख सकते हैं अंदर बंदर छुपा हुआ है। सुबह 5 बजे से किस तरह से लोग काफी ज्यादा परेशान है। आप देख सकते हैं निकल गया बंदर और किस तरह से राहत की सांस ली है लोगों ने, राहत की सांस ली है। 5 बजे से लोग अपने घर पर ही फंसे हुए थे। तो आप देख सकते हैं नगर निगम में बंदरों को भगाने का काम सीनियर डिप्टी मेयर ने किया, क्योंकि त्योहार का दिन है। क्या कहना चाहेंगे कि साहब, आपके इलाके में, हालांकि आपका रामनगर इलाका है, प्रेमनगर इलाके में बंदर ही बंदर आ गए। आपने देखा कि घरों में बंदर थे, लोग लाठी डंडे लेकर घर के बाहर खड़े हैं सुबह 5 बजे से। अब आपने आके कुछ लोगों के साथ उसको बाहर निकाला है। नहीं, बात ठीक है कमल जी आपकी। बंदर काफ़ी हो गए हैं। पीछे टेंडर लगा था, वो टेंडर ख़त्म हो गया। काफ़ी बंदर पकड़े भी निगम के जो ठेकेदार ने और उसकी टीम ने पकड़ के उसको जंगलों में, यमुनानगर के जंगलों में छुड़वाया गया। उसका टेंडर पीछे ख़त्म हो गया है, दोबारा से टेंडर लगा हुआ है। अब हमारी मीटिंग भी है 2-4 दिन में, तो उसमें जल्दी से। नगर इलाका लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सीएम साहब का घर है और कम से कम 200 बंदरों का झुंड यहाँ पर 3 दिन से परेशान कर रहा है। कोई जैसे दूसरे एरिए से कोई लोग जो बंदर पकड़ते हैं ना, वहाँ से दूसरे एरिए से पकड़ के ले आके यहाँ काछा रोड पुल के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं सुबह 2-3 बजे 4 बजे। तो उसके बारे में पता नहीं लग पाता। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि पीछे तो बंदर काफ़ी पकड़ लिए गए थे और शहर में बंदर नज़र भी नहीं आ रहे थे। अब ये 4-5 दिन से ज़्यादा हुआ है, कोई ना कोई गाड़ी भर के यहीं छोड़ गया है। हालांकि फ़र्ज़ ये बनता है हमारे निगम के, जब भी ठेकेदार बंदर पकड़ते हैं तो हमारे अधिकारी साथ जाते हैं, यमुनानगर के जंगलों में छुड़वा के आते हैं, जो कि सबका फ़र्ज़ यही बनता है कि जान माल के बारे में सबको सोचना चाहिए। और आपको लगता है कि आप सीनियर डिप्टी मेयर भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बंदरों पर आप कह रहे हैं टेंडर होना है, लेकिन लोग ये सवाल पूछते हैं कि फुटपाथ बार बार जो है तोड़े जा रहे हैं, उनको बनाया जा रहा है, सड़कें बार बार तोड़ी जा रही है, वहां पर तो पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन जो जान के लिए खासतौर पर लोगों में दहशत है, उसको क्यों नहीं साथ के हाथ पकड़ा जाता? टेंडर लगाया हुआ है, टेंडर खुलेगा। असल में बंदर इतने ज़्यादा सियाने हो गए हैं कि जब पिंजरा लगता है, एक बार बंदर फंसता है, उसके बाद दोबारा बंदर उसके अंदर जाता ही नहीं है। बंदर भी बहुत सियाना हो गया है। तो जो ठेकेदार है, हम टेंडर लगवाते भी हैं तो ठेकेदार भरते नहीं हैं उसको, क्योंकि वो उनके पर बंदर के हिसाब से उसको टेंडर दिया जाता है। अभी भी टेंडर लगाया हुआ है निगम ने। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सीनियर डिप्टी मेयर पहुंचे थे, जिसके बाद एक दो लोगों की मदद से किस तरह से उस बंदर को बाहर निकाला गया। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सकते हैं इसी कमरे में पिछले 3 से 4 घंटे से ऊपर, यानी कि सुबह 5 बजे से इसी कमरे में जो है बंदर घुसा हुआ था, एक बड़ा बंदर घुसा हुआ था
और लोग आप देख सकते हैं, महिलाएं आप देख सकते हैं, करवा चौथ के मौके पर तैयार नहीं हो पा रही थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं किस तरह से करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने पहले इस खबर को दिखाया, उसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर को मौके पर बुलाया, तब जाकर 1 से 2 लोगों की मदद से इस बंदर को बाहर निकाला गया। और बाहर भी अभी कम से कम 100 से 200 बंदरों का जो झुंड है वो देखा जा सकता है। 100 से 200 बंदरों का झुंड देखा जा सकता है। और लोग अब कुछ कहीं ना कहीं राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाएं राहत की सांस लेते हुए नजर आ रही हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दूसरा, सीएम साहब यहीं पर आपका घर है जहां पर लोग यहां पर बंदरों के आतंक से परेशान है। हालांकि आप यहां पर रहते नहीं है, लेकिन आपका घर यहां पर है न्यू प्रेमनगर इलाके में, जहां पर लोग बंदरों के आतंक से पिछले 3 दिनों से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके अधिकारी ऐसी जगहों पर पैसे पे पैसा खर्च कर रहे हैं जहां पर जरूरत नहीं होती है। इसी कमरे में पिछले कई घंटों से बंदर छुपा हुआ था और महिलाएं मजबूरन जो है लाठी डंडे लेकर घर के बाहर खड़ी हुई थी। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। चलो, कुछ राहत तो जरूर मिली है, क्योंकि जिस महिला के, जिस लोगों के घरों में बंदर अंदर घुसा हुआ था, हालांकि उसको तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी छतों पर बंदर बैठे हुए हैं। कुछ और महिलाओं से जानना चाहेंगे। मैम, अभी भी छतों पर बंदर है, घर से तो निकाल दिया, लेकिन डर तो है। 3 दिन से ऐसे ही घूम रहे हैं, पूरा छत रात भर हिला के रखते हैं ये लोग। तो लगता है कि आप शहर में रह रहे हैं। ये प्रेम नगर नहीं, ये तो बंदर नगर हो रहा है। बंदर नगर हो रहा है और बंदर नगर हो रहा है, सारी तरफ बंदर ही बंदर दिखते हैं, कोई बाहर नहीं निकल सकता। सीएम साहब का कोई भी घर बच्चा नजदीक है। नजदीक है, सुबह बोल के आए, 2-3 चक्कर लगा के आए हैं, कहाँ बोल पे के आए। उनके सीएम के घर पे, हाँ सीएम का तो यहीं पे साथ में ही है, ये तो उन्होंने देखना है ना यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि बंदर को निकाल दिया गया, उस महिला को राहत मिली है। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? अब तो तैयार हो जाएंगे करवा चौथ के मौके पर। अंकल अभी तो चले गए डंडा मार के, वो रोज वापस आ जाते हैं। तो महिलाएं तैयार नहीं हो पा रही थी करवा चौथ के मौके पर, नहीं, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे अभी। बंदर भाग गया। लेकिन हाँ जी, वो अभी थोड़ी देर के लिए रात मिली है, फिर आ जाएंगे अभी थोड़ी देर तक। तो आप दरवाजा बंद रखिए या अंदर का दरवाजा बंद तो रखिए? वेड़े में वो आके बैठ जाते हैं। तो अभी भी डर है, आप देख सकते हैं, अभी भी डर है। किस तरह से अंदर से तो बंदर को भगा दिया, लेकिन अभी भी डर देखा जा सकता है। लाठी डंडों को मजबूरन घर के बाहर खड़ा रखा गया है ताकि किसी भी समय बंदर आए तो उनको भगाया जा सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? क्या कुछ कहेंगे? मैम ने बताया कि बंदरों का डर अभी भी है, हालांकि बंदर को बाहर निकाल दिया है। बंदर को निकाल तो दिया, लेकिन वो जब मर्जी आ जाते हैं, कितनी देर बैठे रहते हैं, ना बाहर निकल सकते, ना कहीं और जा सकते। ये दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। मेन तो यही है कि इनको यहीं से भगाओ। तो अभी भी छतों पर है बहुत बंदर। छतों पे है, अभी भी आवाजें आ रही हैं, लड़ते हैं, इतनी तेज आवाजें आती हैं, बच्चे भी हैं घर में, कुछ भी हो तो सकता लगता है। है कि आगे दिवाली है, करवा चौथ है, हाँ, चोट लग सकती है, चोट लग सकती है, वो तो है। ये किसी को भी पड़ जाते हैं आके, कोई बाहर नहीं जा सकता, कुछ नहीं, कोई चीज कहीं जाना हो, कुछ भी हो। कितने घंटे बाद बंदर निकला आपके घर से? सुबह 4 बजे, 5 बजे से था यहाँ पे, उसके बाद अब निकला है, अभी भी है यहाँ पे। तो बहुत ही डर देखा जा सकता है किस तरह से महिलाओं को मजबूरन डंडा लेकर यहां पर खड़ा होना पड़ रहा था, और डरे हुए हैं लोग ताकि दोबारा से बंदर इनके घर पर ना आ जाए। जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीनियर डिप्टी मेयर हालांकि मौके पर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हम क्या परेशानी बताना चाहेंगे? सीनियर डिप्टी मेयर सामने खड़े हैं आपके। हमने तो ये बोला, पहले तो ये बोलो कि बंदरों को भगाओ, प्लस ये सारी लाइटें लगनी चाहिए गली में, क्योंकि रात को भी बंदर आते हैं। दिन को तो निकलना इन्होंने छोड़ ही दिया, कम से कम कोई रात को जेंट्स घर में आते हैं तो हम गेट भी खोलने आते हैं, यही पहले सोचते हैं कि बंदर कहाँ है, बंदर कहाँ है, इसीलिए सारा हल करो इनका। हालांकि इनका एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी आए हैं तुरंत। ये धन्यवाद हम इनका बहुत बहुत करते हैं जिन्होंने हमारी सुनी है। अगर सुनते रहेंगे तो हम इनको ज़्यादा अपनी बातें प्रॉब्लम बताएंगे ज़्यादा। तो बिल्कुल, अब सीनियर डिप्टी मेयर हालांकि तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। आगे साहब, अब तो एमएलए की तैयारी करो, क्योंकि आपका एरिया नहीं भी होता, फिर भी आप हर इलाके में जाकर समस्या सुनते हैं लोगों की। एमएलए तो हमारे मुख्यमंत्री जी रहेंगे जी। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ऐसा एमएलए और ऐसा मुख्यमंत्री ना आज तक मिला है। आगे तो मैं कह नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी का घर यहीं पर है, उनको ये परेशानी नजर नहीं आती? ये सारी बात ठीक है आपकी। अगर कोई हर एक, अगर शहर का हर आदमी व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी समझे, जो दूसरे एरिया से ला के बंदर यहाँ छोड़ गए हैं, देखो गलती उनकी है। अब रात को 3 बजे 4 बजे आके छोड़ जाते हैं, सब सोए होते हैं, या तो दिन में आए तो हम लोग उसको पकड़ के उनसे पूछे भी क्या किया। मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, वो आकर यहाँ पर बंदर नहीं भगाएंगे, लेकिन इन्होंने बताया कि आप लोगों के संज्ञान में, लोकल एमसी के संज्ञान में, उनके कोठी पर जाकर कई बार कहा कि 3 दिन से परेशान है। तो आखिरकार 3 दिन में क्या कोई भी नहीं आ पाया?
क्या टेम्परेरी जुगाड़ भी नहीं है? जब तक टेंडर नहीं होगा तो लोग इसी तरह से डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे? ऐसी बात नहीं है, इसका इनका तो टेम्परेरी सिस्टम कोई ना कोई बनाएंगे सफाई कर्मचारी हमारे लक्की दरोगा को मैंने इसलिए बुला लिया है मौके पे, और इनकी टीम ला के जो भी है यहाँ से इनको बंदरों को भगाया जाएगा। जो पकड़ने के लिए तो खैर उन्हीं को बुलाया जाएगा, पकड़ने का तो उन्हीं को पता है, इनके तो बहुत तेज हैं ये, आपको पता ही है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, जल्दी से जल्द जो लाइट की समस्या है वो भी कल इनकी ठीक कर दी जाएगी सारी। तो बिल्कुल तारे आप देख सकते हैं किस तरह से हाई वोल्टेज तारे हैं, बड़ी बड़ी तारे हैं, किस तरह से नीचे आ रही हैं। कोई भी शख्स जो है इससे टकरा सकता है, कोई भी शख्स इसको हाथ लगा सकता है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये स्मार्ट सिटी है, सीएम सिटी है, और खास तौर पर सीएम साहब का गढ़ है। ये आप देख सकते हैं, तारों के जोड़ देख सकते हैं, महज 4 फुट 5 फुट की ऊंचाई पर तारों के जोड़ देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसी भी बच्चे को मजाक में बच्चा खेलते हुए इस तार तक को भी छू सकता है। बहन जी, कितनी परेशानी है तारों से और बंदरों से? बहुत परेशानी है हमें, बंदरों से बहुत परेशानी है। हम बल्कि हमने तो ये लगवाई थी, ये सीखे से अंदर भी आ जाते हैं, यहाँ से बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ, तारे बहुत नीचे हैं, यहाँ से निकलेंगे सिर पे भी अड़ती हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ठीक करवाया जाए बस। तो बिल्कुल जल्द से जल्द इसका समाधान जरूर निकाला जाए। तारों के साथ साथ लोग बंदरों से काफी परेशान हैं, मजबूरन लाठी डंडे लेकर जो है घर की सुरक्षा करनी पड़ रही है। हालांकि जो घर के अंदर बंदर घुसा हुआ था वो तो निकल गया, लेकिन लोग अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि छतों पर अभी भी बंदरों के जो झुंड है, पूरे झुंड के झुंड देखे जा सकते हैं। लोगों में डर था, किस तरह से लोग अंदर ही अंदर अपने घरों में मजबूरन जो है फंसे हुए थे। और इस घर में जो तमाम महिलाएं बाहर खड़ी हुई देख रही हैं, इनमें 5 बजे से जो है बंदर अंदर कमरे में घुसा हुआ था, जिस कारण डरकर वे अंदर भी नहीं जा पा रही थी। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।